जजिया क्या होता है? तो कॉपी में एक अच्छे से अंडरलाइन करके लिखते जाओ रे। जजिया से हर बार सवाल होता है। जजिया क्या है जी? जजिया एक कैसा कर है? धार्मिक कर है। जजिया एक कैसा कर है? धार्मिक कर है। जजिया किनसे लिया जाता है? गैर मुसलमान, यानी वो सभी लोग जो मुसलमान नहीं है। अब ये मतलब ना हिंदुओं से, सब गैर मुसलमानों से, जैन बौद्ध, गैर मुसलमानों से वसूल। ओके, जजिया देने वाले क्या कहलाते हैं? जो भी जजिया देगा, देने वाले, जजिया देने वाले क्या कहलाते हैं? तो जिम्नी, चिमनी नहीं जिम्नी, जजिया देने वाले क्या कहलाते हैं? जिम्नी जी। सर्वप्रथम किसने वसूला? तो बेटा जजिया कर सर्वप्रथम किसने वसूला था? तो सर्वप्रथम वसूला कासिम ने। सर्वप्रथम किसने वसूला? कासिम ने। ओके, कहां से वसूला? कहां से वसूला? तो वसूला था बेटा सिंध से वसूला था। ओके, सिंध के निवासियों ने दिया। कब वसूला? तो कब वसूला था? तो आंसर 712। बोलो क्लियर है? तो जजिया धार्मिक कर है, गैर मुसलमान देते हैं, देने वाले लोग जिम्नी कहलाते हैं। सर्वप्रथम कासिम ने वसूला, सिंध से वसूला और 712 में वसूला। कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, जजिया में ही एक और बात सुनो, जजिया में और सुनो बेटा, जजिया किनसे नहीं लिया जाता? तो देखो इससे मुक्ति है किसकी जी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों से जजिया नहीं लेते क्योंकि धर्म के व्याख्याकार है, उसे क्या लेंगे? मुक्ति ब्राह्मणों की। ब्राह्मण में जजिया कौन कौन नहीं देता? तो याद रखना ब्राह्मण, ब्राह्मण के अलावा जजिया कौन भी नहीं देता? महिलाएं, क्योंकि महिला का धर्म तो वही होता है जो उसके कसम का धर्म होता है, आदमी को धर्म, लुगाई को धर्म। तो ब्राह्मण, महिलाएं और किनसे? अनाथ, जो भी अनाथ बच्चे हैं, बेचारों के पास नहीं देंगे कहां से? जो भी अपंग बच्चे हैं, जो भी असहाय लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो खुद ही किसी पे आश्रित, किसी दया के जी रहे, वो कहीं का जजिया देंगे। ईश्वर ने उनके साथ पहले से ही बेटा क्या नहीं किया जी? न्याय नहीं किया, तो उनसे फिर धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो जजिया से किसकी मुक्ति है? ब्राह्मण की, महिलाओं की, अनाथों की, अपंगों की, असहायों की। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 3 बार नोट लगा के लिख लो। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी वसूला, ब्राह्मणों से भी वसूला। तो भारत का एकमात्र राजा कौन था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा? कितना तुम्हें भी देना पड़ेगा भाई। तुम कौन सा धर्म के लोग हो? तुम तो ज्यादा धर्म के लोग हो। पूजा पाठी तुम ही हो, बाबरा क्षत्रिय। वैसे शूद्र को कब धर्म की जरूरत पड़ती है? क्षत्रिय योद्धा है, युद्ध लड़ता है, हथियार उसके लिए कर्म ही पूजा है। वैसे खेती बाड़ी करता है, व्यापार करता है, पशुपालन करता है, कर्म ही पूजा है। शूद्र बाबरा सेवा करता है। तो धर्म के सबसे नजदीक कौन? ब्राह्मण। और तुम ही ब्राह्मण, तुम ही टैक्स नहीं देते हो, तुम ही सबसे पैसे वाले, तुम टैक्स से बचे बैठे हो। लाइन में लगते हो, चुकाओ भाई साहब। कौन सा कर जी? तो जजिया कर। तो ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया है? तो फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो बेटा जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। किसने जी? अकबर ने। अकबर ने। ओके, पुनः किसने लागू किया? तो पुनः लागू कर दिया भाई साहब, एक आदमी को चैन नहीं मिला, पुनः लागू किया। कब जी? 1679 में। किसने जी? औरंगजेब ने। पुनः लागू कर दिया किसने? औरंगजेब ने। फिर देखो पूर्णतः समाप्त किसने किया? जजिया कर को पूर्णतः अंतिम तौर पर समाप्त किसने किया? तो जजिया अंतिम तौर पर समाप्त हुआ बेटा 1720 में। किसने किया जी? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला, आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ते भी हो। जब औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, महाराणा साहब का नाम क्या था? राज सिंह सिसोदिया। राज सिंह ने विरोध जताया, चिट्ठी लिखकर लाल पीली हरी गाड़ियां सुना दी थी, विरोध जताया। तो औरंगजेब ने जब जजिया कर पुनः लगाया तो राजस्थान के कौन से राजा ने विरोध दिखाया था? तो वो कौन सा था जी? तो वो था राज सिंह सिसोदिया। अब बताओ कुछ गलती करोगे? लास्ट टाइम में रह गया था, इस बार आपकी शरण में आऊंगा। आई जाना जी कौन